हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला पर। अगर आप भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और जूलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं तो रुकिए, आज का यह वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाला है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका इस बार बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है और आपका एग्ज़ाम जो है एमसीक्यू बेस होना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यूनिट 3 मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। ठीक है, नाम सुनते ही कई स्टूडेंट के पसीने छूट जाते हैं कि सर ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन कैसे याद होगा। लेकिन रुकिए, टेंशन को बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 VIMP MCQ। क्या दोस्तों? टॉप VIMP MCQ। और हाँ, थंबनेल पर जो लिखा है ना 75 में 75 नंबर पक्के, ये सिर्फ हवा में बात नहीं है। अगर आज आपने इन 50 सवालों के पीछे के कंसेप्ट को समझ लिया तो चाहे एग्जामिनर जहाँ से भी सवाल घुमा दे, आपका एक भी नंबर इस यूनिट से कटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और 50 लाइक के जो टारगेट है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करिएगा ताकि आपको यूनिट 4 का वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आपका बिना एक भी सेकेंड समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा प्यारे विद्यार्थियों की बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन, यानी कि बीटा ऑक्सीकरण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि फैटी एसिड के टूटने या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके लिए जिम्मेदार सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा प्यारे विद्यार्थियों की ब्रेकडाउन ऑफ फैट अकर्स इन, यानी कि वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का जो पाचन है प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ लीवर से आने वाला पीत रस वसा का क्या करता है? पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है, जिसके बाद अग्नाशयी लाइपेज इसे तोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वेयर डज ग्लूकोजेनेसिस टेक प्लेस, ग्लूको नियोजेनेसिस कहाँ होता है? तो ये जो होता है प्यारे विद्यार्थियों ये लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तब गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत जैसे अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यह मुख्य रूप से लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड, यानी कि ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, यानी कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी कहते हैं इसे। नाम को तोड़कर समझने का प्रयास करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ग्लाइकोजन प्लस लाइसिस यानी कि टूटना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब शरीर में ब्लड शुगर कम होता है तो यकृत और मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रेस्पायरेशन इज ए टाइप ऑफ, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो श्वसन जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ठीक है, यानी कि क्या प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। लेकिन दिए गए जो विकल्प हैं उसके आधार पर भोजन के अणुओं को टूटने के संदर्भ में यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कीटोन बॉडीज आर फॉर्म फ्रॉम, कीटोन बॉडी किससे बनता है? तो कीटोन बॉडी जो है प्यारे विद्यार्थियों वो एसिटाइल कोएंजाइम से बनता है। ठीक है, यानी कि जब शरीर में स्टार्वेशन यानी कि भूखमरी या डायबिटीज की स्थिति होती है तब अत्यधिक वसा के टूटने से एसिटाइल कोएंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लीवर में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि कीटोजेनेसिस अकर्स इन, यानी कि कीटोजेनेसिस कहाँ होती है? तो जो कीटोजेनेसिस है प्यारे विद्यार्थियों वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कीटोन बॉडी बनने की प्रक्रिया जो है कीटोजेनेसिस कहलाती है और यकृत कोशिकाओं में यानी कि लीवर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। इससे पहले हम यूनिट 2 तक का वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूनिट 1 और यूनिट 2 को पहले जा करके देखिए, इसके बाद यूनिट 3 को देखिए, ठीक है। करा के फ्रॉम विच अमीनो एसिड यूरिया इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि यूरिया किस अमीनो अम्ल से बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, यानी कि आर्जिनिन से यकृत में चलने वाले यूरिया चक्र में आर्जिनिन अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल पर आर्जिनेज एंजाइम की क्रिया होती है, जिससे यूरिया मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी रिजल्ट इन, एटीपी के एडीपी में बदलने पर क्या निकलता है। तो इसमें निकलता है एनर्जी। क्या निकलता है प्यारे विद्यार्थियों, एनर्जी निकलता है, ठीक है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। जब इसका एक ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है और यह एडीपी में बदलता है तो भारी मात्रा में एनर्जी मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि विच जूस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन फैट एब्जॉर्प्शन, वसा के अवशोषण में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, बाइल जूस, ठीक है। यानी कि बाइल जूस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन इसके पीत रस यानी कि बाइल साल्ट वसा का इमल्सिफिकेशन करते हैं और मिसेल्स बनाकर उसके अवशोषण में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों को व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, श्वसन में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे विद्यार्थियों सी, यानी कि केमिकल एनर्जी। श्वसन के दौरान ग्लूकोज जैसे खाद्य पदार्थों के केमिकल बॉन्ड्स में संचित रासायनिक ऊर्जा को तोड़कर उसे जैविक ऊर्जा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि मसल्स फैटिग्यू इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड, ठीक है। भारी कसरत या दौड़ते समय मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस अनएरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज पूरी तरह टूटकर लैक्टिक एसिड बना देता है, जिससे मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि ग्लाइकोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें होती है ग्लूकोज स्टोरेज एज ग्लाइकोजन, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज प्लस जेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन निर्माण, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अतिरिक्त ग्लूकोज के इंसुलिन हार्मोन की मदद से ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर और मांसपेशियों में स्टोर करने की प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 फैटी लीवर रिजल्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, फैटी लीवर किसकी कमी से होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पैथोथेनिक एसिड, विटामिन डी और विटामिन B12, यानी कि कोलिन, मिथियोनिन और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लिपोट्रोपिक कारक होते हैं जो वसा के परिवहन में मदद करते हैं। इनकी कमी से यकृत में वसा का जमाव होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड, यानी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ग्लूकोजेनेसिस। क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड है। दोस्तों आप लोग जो तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना कराया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है, जितना कराया जा रहा है उतना एकदम 100% उस पर देते जाइए, ठीक है। इससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम सेपरेट यूनिट वाइज कराते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और आपका एग्ज़ाम कब लगा हुआ है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे और लाइक शेयर तो करना ही है, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है श्वसन का पहला चरण है जो कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के 2 अणु बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ, अवायवीय श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो एक प्रकार के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, अकम्प्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और बहुत कम ऊर्जा यानी कि केवल 2 ATP ही बन पाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कराए कि व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन लैक्टिक एसिड इज एक्टेड अपॉन बाय लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टिक अम्ल पर लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की क्रिया से क्या बनता है। इसे आपको करेक्ट बताना है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी, पायरुविक एसिड। क्या होगा दोस्तों, पायरुविक एसिड।
लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यानी कि LDH एक प्रतिवर्ती एंजाइम है। यह लैक्टिक अम्ल को ऑक्सीकृत करके वापस पायरुविक एसिड में बदल देता है, जो आगे चलकर क्रेब्स साइकिल या ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 करा प्यारे विद्यार्थियों की कीटोजेनेसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ लीवर सेल, यकृत कोशिकाओं के किस भाग में कीटोजेनेसिस होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, डी माइटोकांड्रिया। क्या होगा दोस्तों, माइटोकांड्रिया। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन यकृत कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन द, बीटा ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माइटोकांड्रिया। क्या दोस्तों, बीटा ऑक्सीकरण के सभी आवश्यक एंजाइम माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द आरक्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है। आरक्यू मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1 होता है, ठीक है। यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इक्वल टू विमुक्त CO2 का आयतन अपान अवशोषित O2 का आयतन। कार्बोहाइड्रेट का पूरा ऑक्सीकरण में दोनों का आयतन बराबर होता है, इसलिए RQ 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहा कि नेट गेन ऑफ OTP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ATP का शुद्ध लाभ कितना होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 ATP। कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 2 ATP। ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया में कुल 4 ATP बनते हैं, लेकिन शुरुआती चरणों में 2 ATP खर्च हो जाते हैं, इसलिए शुद्ध लाभ जो है नेट गेन हमेशा 2 ATP ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 करा प्यारे विद्यार्थियों की रिजर्व प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज कॉल्ड। ग्लाइकोजेनेसिस की विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो कहलाती है इसका नाम है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, इसकी विपरीत प्रक्रिया ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, जिसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या बदलता है, क्या होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी। क्या होगा, बी यानी कि ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि इन ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस में तो ग्लाइकोलाइसिस में होता है प्यारे विद्यार्थियों ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का मुख्य कार्य ही ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदलना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इन केमिकल रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी पर। किसी भी रासायनिक या जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर संक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी पर बहुत निर्भर करती है। एंजाइम इसी संक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पाल्मिटिक एसिड यानी कि पाल्मिटिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 16। यानी कि पाल्मिटिक एसिड जो है एक संतृप्त फैटी एसिड है, जिसका सूत्र होता है C16H32O2 होता है। इसमें कुल 16 कार्बन परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन इंक्रीज बाई, ग्लाइकोजन संश्लेषण किससे बढ़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंसुलिन से। किससे प्यारे विद्यार्थियों, इंसुलिन से। कि भोजन के बाद जब रक्त में ग्लूकोज बढ़ता है तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है या कोशिकाओं को ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहना प्यारे विद्यार्थी को वेयर इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड, ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन जो है लीवर एंड मसल्स में, ठीक है। यानी कि मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन के रूप में मुख्य रूप से लीवर और स्केलेटल मसल्स में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ओमेगा ऑक्सीडेशन आर, ओमेगा ऑक्सीकरण के अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
इसमें ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट होगा दोस्तों, सक्सिनिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। ठीक है, लेकिन मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में मुख्य रूप से लीवर और कंकाल मांसपेशियों में सॉरी इसमें यह नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि ओमेगा ऑक्सीकरण फैटी एसिड के ऑक्सीकरण का एक वैकल्पिक मार्ग है। इसे फैटी एसिड के अंतिम छोर का ऑक्सीकरण होता है जिससे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे सक्सिनिक एसिड और एडिपिक एसिड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन थ्रू ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र द्वारा 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, यानी कि 38। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण वायवीय शोषण यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस के बाद कुल 38 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, या कुछ कोशिका में 36 का एटीपी का भी शुद्ध लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि विच इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है। तो इसे आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा सिट्रिक एसिड। सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला स्थिर उत्पाद साइट्रिक या सिट्रिक एसिड होता है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह COOH पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 करा प्यारे विद्यार्थी को विच इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का त्वरित स्रोत कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड यानी कि सरल शर्करा है जिसे बिना किसी जटिल पाचन के कोशिकाएं सीधे अवशोषित कर तुरंत श्वसन द्वारा एटीपी में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर बोथ पॉलीमर्स ऑफ, यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों किसके बहुलक हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लूकोज के। स्टार्च यानी कि प्लांट्स में संचित भोजन और ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित भोजन, दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टिश्यू, यानी कि ग्लाइकोजन को निम्नलिखित ऊतकों में पाया जाता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाए जाते हैं लीवर एंड मसल्स टिश्यू में। सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च इज, स्टार्च की मोनोमेरिक यूनिट क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, ग्लूकोज। स्टार्च कई सारे ग्लूकोज अणुओं के आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े से बनता है, अतः इसकी एकल इकाई ग्लूकोज है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि इन विच फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल, जानवरों में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है। इससे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्लाइकोजन। जानवरों में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, जबकि प्लांट्स में यह स्टार्च के रूप में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39 करा है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का पहला अस्थायी उत्पाद क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लाइकोलिसिस के पहले ही चरण में हेक्साकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है, जो इस पाथवे का पहला स्थिर उत्पाद माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 करा प्यारे विद्यार्थियों क्रेब्स साइकिल अकर्स इन, यानी कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। तो क्रेब्स चक्र जो है वो माइटोकांड्रिया में होता है। कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों, माइटोकांड्रिया में। क्रेब्स चक्र के सभी आवश्यक एंजाइम माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, इसलिए क्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि द गेटवे सब्सटेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच कड़ी कौन सा पदार्थ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से बने पायरुविक एसिड का अम्ल का जब लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, यही क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है, इसलिए इसे गेटवे पदार्थ या कड़ी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज आल्सो कॉल्ड, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे HMP शंट पाथवे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेंटोज पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हेक्सोज
मोनोफॉस्फेट शंट यानी कि HMP शंट या ग्लूकोनेट पाथवे भी कहा जाता है। या ग्लूकोज ऑक्सीकरण का एक वैकल्पिक मार्ग है जो NADPH और पेंटोज शर्करा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि ग्लाइकोजन इज मेनली सिंथेसाइड इन, यानी कि ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संश्लेषित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सॉरी इसमें ए नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका ए ही होगा, लीवर एंड मसल्स। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि द मेजर कीटोन बॉडी इज, मुख्य कीटोन बॉडी कौन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एसीटो एसेटिक एसिड। ठीक है, शरीर में बनने वाली 3 मुख्य कीटोन बॉडी होती है, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट और एसीटोन। दिए गए विकल्पों में एसीटो एसेटिक एसिड मुख्य कीटोन बॉडी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 45 पाल्मिटिक एसिड कंटेन्स हाउ मनी कार्बन एटम्स, पाल्मिटिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो 16 होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कितने होते हैं 16। अभी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्रैक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड रिमूव्स, यानी कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ, बीटा ऑक्सीकरण में कार्बन परमाणु किस रूप में हटते हैं। जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन के प्रत्येक चक्र में फैटी एसिड या फैटी एसिटाइल कोएंजाइम श्रृंखला से 2 कार्बन के टुकड़े एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यानी कि RQ फॉर फैक्ट्स इज, वसा के लिए श्वसन गुणांक कितना होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.7। वसा के ऑक्सीकरण के लिए कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वसा का श्वसन गुणांक यानी कि RQ हमेशा 1 से कम यानी लगभग 0.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, कौन सा हार्मोन रक्त ग्लूकोज स्तर बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। ठीक है, अग्नाशय पैंक्रियाज की अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाला ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तुड़वाकर रक्त में शुगर का स्तर बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन इससे कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो नोन एज, साइट्रिक अम्ल चक्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्रेब्स साइकिल। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक हंस क्रेब्स के नाम पर साइट्रिक एसिड को क्रेब्स या TCH चक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस मेनली, यानी ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुख्यतः क्या बनता है। तो इससे बनता है ATP। क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों ATP। कोशिका के शोषण का मुख्य उद्देश्य भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण करके कोशिका के उपयोग के लिए ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जैविक ऊर्जा का निर्माण करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये थे हमारे जूलॉजी यूनिट 3 के टॉप 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम का रुख बदल सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन्होंने ये पूरी क्लास ध्यान से देखी होगी उनका कॉन्फिडेंस अब नेक्स्ट लेवल पर होगा। ठीक है, अगर आपको लगा कि आज की इस वीडियो या क्लास से आपकी तैयारी को एक दमदार बूस्ट मिला है तो इस वीडियो को दबाकर लाइक करना, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कर भला तो जग भला। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना, क्योंकि अगली यूनिट यानी कि यूनिट 4 का वीडियो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। तो यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी फास्ट अपडेट या किसी प्रकार का डिस्कशन टेलीग्राम चैनल पर किया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पर जैसे ही 50 लाइक का जो टारगेट है कंप्लीट होगा आपको यूनिट 4 तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।